गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का आरटीसीए के ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आज मैं क्लास 8th के लिए जो अपने पास चैप्टर नंबर 4 है उसके जो लास्ट एक्सरसाइज 4.2 है वो वाली एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिसमें हम पाई चार्ट बनाना सीख रहे थे। इस वाली एक्सरसाइज में हम पाई चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट सीखेंगे। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे और साथ में हम जो कोइन है उसके बारे में सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन हमें जो डाइस के बारे में भी दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को। और आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि वीडियोस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 4.2 एक्सरसाइज है उसका अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें आप कह रहे हैं कि इन आउटकम्स को आप देख सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान से अगर आप नोटिस करते हैं, व्हील को घुमाया जा रहा है जिसमें ए डी सी और बी यानी अपने पास ये प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इसमें कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ए दोनों सेम है, यहाँ पे डी सी और बी, तो अपन कहते हैं 4 टाइप की अपने पास पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ए कितने टाइम आ सकता है, आप कहेंगे 2 टाइम आ सकता है, डी 1 टाइम आ सकता है, बी 1 टाइम, सी कितने टाइम 1 टाइम। तो इस जो अपने पास स्पिनिंग है व्हील है उसमें अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। तो कुल मिला के अपने पास ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो फर्स्ट का आंसर तो ये रहेगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी 2 कॉइन्स को एक साथ अपने पास टॉस किए जा रहे हैं, तब अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। देखो पॉसिबिलिटीज एक आ सकती है कि हेड आए दूसरा भी हेड आए, एक आए हेड लेकिन दूसरा टेल आ जाए, एक पहला टेल आ जाए लेकिन दूसरा हेड आए, लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि अपने पास दोनों ही क्या आए, टेल। तो कुल मिला के ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, एक बात बताता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूँ जब अपन एक कोइन को थ्रो करते हैं तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी आती है, एच और टी, यानी हेड और टेल आता है। लेकिन अगर आप 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तब अपने पास आता है एच एच, एच टी, फिर आपके पास आता है टी एच और फिर आपके पास आता है टी टी, यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। इसका मतलब अपन कह सकें जब एक कोइन को अगर 1 टाइम थ्रो करें तो अपने पास एक कोइन को थ्रो करें, अगर अपन एक कोइन को थ्रो करें तो अपने पास 2 की पावर 1 पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर एक कोइन को 2 टाइम थ्रो करें या 2 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो करें तो अपने पास 2 की पावर 2 कितना होता है 4। ऐसे ही अगर अपन 3 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो करें, 3 कॉइन्स को थ्रो करें या 1 कॉइन को 3 टाइम थ्रो करें ना, तो भी अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी आती है 8। तो अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, 2 की पावर में नंबर बढ़ रहा है। यानी अगर अपन एन टाइम थ्रो करें, अगर अपन कोइन को एन टाइम थ्रो करें तो अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बन जाएंगी 2 पावर एन। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से अपन को ये पता चल गया ध्यान से कि 2 पावर एन थ्रो करने का मतलब क्या है, जितने टाइम हम उसको थ्रो कर रहे हैं या जितने कोइंस हैं उनको थ्रो कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने पास 2 की पावर में है। तो ये कुल मिला के यहाँ से अपन को पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको अलग बात बताई है, देखिए ध्यान से आगे। अब अगले पॉइंट की अगर अपन ध्यान दें तो अपने कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पर अपन को आउटकम्स बताने थे। तो ये कुल मिला के मैंने आपको बता दिए कि 4 आउटकम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इसी के साथ फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन, यानी एक अगर पासे को फेंका जा रहा है तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, यानी अपने पास जो लिस्ट आ रही है उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो अगर अपन डाई को थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये अपने पास टोटल आ सकते हैं क्योंकि ये इतने उस पर फेसेस होते हैं। अब मैं आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई ओड नंबर आ रहे हैं तो आप कहोगे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, यानी ओड नंबर। इवन की तो 2 4 और 6 आ सकते हैं। अगर आपको कहा जाए प्राइम नंबर तो 2 3 और 5 ये 3 प्राइम नंबर है। अगर आपको कहा जाए नॉन प्राइम तो 1 भी नॉन प्राइम है, 4 भी नॉन प्राइम है और 6 भी। तो कुल मिला के इस तरीके से अपने पास यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं उनके सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर अपन को पूछा जा रहा है कि ए प्राइम नंबर, तो मैंने प्राइम नंबर आपको बता दिए कौन कौन आ सकते हैं। 2 आ सकता है प्राइम है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये 3 नंबर है और टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है 6। तो 3/6 यहाँ से अपने पास क्या बन गया, इसका एक प्रोबेबिलिटी बन गई। दूसरा देखो नॉट है प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। कौन कौन ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, ये प्राइम नहीं है। इसका मतलब 3/6 करेंगे तो 1/2 क्या आएगा, यहाँ पे भी आंसर आएगा। अगला देखते हैं। देखो प्राइम नंबर वाले में 2 3 और 5, यहाँ करें नॉन प्राइम में 1 4 और 6, और जो अपने पास नॉट ग्रेटर देन में 5 और 6, नंबर्स इज ग्रेटर देन 5 में 5 और 6 को लिया है, और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में अपन को नॉट ग्रेटर देन 5 में 1 2 3 और 5 को काउंट किया है। क्या कह रहा है फाइंड द, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। देखिए पहले नीचे की तरफ जो पॉइंटर उसको लेके आते हैं। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने अभी देखा एक सर्कल दे रखा था, फिर अपने पास इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट दे रखे थे ए बी सी डी। तो ए था, ए अगेन था, फिर बी था, फिर सी था और फिर डी था। कह रहा है कि ये है ना पॉइंटर है ना,
वो पॉइंटर डी पर रुकना चाहिए। तो डी देखिए एक बार आ रहा है अपने पास, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास, टोटल अपने पास 5 है, तो अब 1/5 हो जाएगा। अगला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफर्ड डक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। सेकंड का आंसर देखिए, कह रहा है कि अपने को क्या करना है कि एक वेल सफर्ड अपने पास ताश की घड़ियां हैं, उसमें से एक इक्का निकालना है। इक्के होते कितने, आप कहोगे सर 4 होते हैं, अपॉन टोटल कितने 52 यानी 1/13, तो कुल मिला के अपन इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो थर्ड नंबर पार्ट है, आगे यहाँ थर्ड नंबर करा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो रेड देखो है कितनी, एक रेड है, फिर दूसरी रेड है, तीसरी भी रेड है, यहाँ देखो ये एक और रेड है, यानी 4 अपने पास रेड है। लेकिन टोटल काउंट करो तो 3 3 6 और 1 कितना 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी अपने पास, यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ टोटल आउटकम्स, तो यहाँ 4 अपन क्या बन जाएगा 7। कुल मिला के इस तरीके से ये रहेगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए उनके आंसर्स, देखो पहले मैंने उन क्वेश्चन नंबर जो उसमें बताया, मैंने कहा कि डी आने के लिए चांसेस 1 अपने पास एक चांस था, टोटल 5 थे, तो 1/5। या टोटल नंबर कार्ड्स में देखो जो अपने पास इक्के गए हैं, जो एस वाले कार्ड है वो कितने होते हैं 52। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि जो 52 टोटल कार्ड्स हैं उनमें से 4 आने चाहिए, तो फेवरेबल अपॉन टोटल तो 1/13। और जो थर्ड नंबर था उसमें अपन ने देखा कि नंबर ऑफ टोटल से 7 है, उनमें से अपने पास 4 रेड है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/7, तो कुल मिला के इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के अगर कोई जो बड़े भाई बहन है वो अगर क्लास अपने पास जो 9th में अगर कोई स्टडी कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई 10th में स्टडी कर रहा है, तो उनको आप बिल्कुल ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर टीचर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। यहाँ पर आकर के उनको बोलना चाहिए कि यहाँ आइए और चेकआउट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ कह रहा है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, यानी 10 स्लिप्स हैं जिनमें 1 2 3 4 ऐसा करके 10 तक लिखा गया है। आगे कह रहा है कि 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, यानी एक नंबर एक स्लिप पर है, उनको एक बॉक्स में डाला जाता है और आपको कहा जा रहा है कि अच्छे से मिला दो, और उनमें से अब के बाद मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो ध्यान से, 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कह रहा है कि नंबर 6 आना चाहिए। मुझे बताओ 6 उसमें 1 से 10 में एक बार लिखा हुआ है क्या आपको, यहाँ टोटल कितने हैं, तो 10 कार्ड है, तो यहाँ 1/10, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखिए, सेकंड नंबर को पढ़ते हैं। कह रहा है कि नंबर गेटिंग ए नंबर इज लेस देन 6, 6 से छोटे वाला नंबर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये अपने पास आ सकते हैं। तो कितने हैं आपको कि सर 5 में टोटल का, टोटल उसमें कितनी स्लिप्स थी 10, तो 5/10 यानी 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में देखिए, कह रहा है कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, एंड 6 से बड़े नंबर, तो 7 8 9 10, ये अपने पास ऐसे नंबर हैं जो किससे बड़े हैं, तो आपको होगी सर ये 6 से बड़े हैं, तो क्या कितना आंसर होगा 4/10, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5, क्योंकि दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं। आगे देखिए, तो यहाँ अपने पास हो गया 2/5। फोर्थ नंबर कह रहा है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर 1 से लेकर के 9 तक तो 1 डिजिट नंबर ही है ना। देखो 1 अपने पास कहीं तो 1 2, देखो ध्यान से एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1 डिजिट नंबर जैसे 1 भी 1 डिजिट में है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, 6 7 8 और 9, ये 1 डिजिट में तो आ रहे हैं। इनको काउंट कर लो कितने, 5 और 4 9 है, अपॉन टोटल कितने थे 10, तो यहाँ से अपने पास आंसर हो जाएगा 9/10। ये अपन वैसे भी कर सकते थे। टोटल आपको पता है प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 माइनस, आपको पता है 10 वाला ऐसा एक ही है जो अपने पास किस में नहीं आ रहा है, सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, तो अपन 1 अपॉन टोटल कितने 10, तो 10 माइनस वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो एलसीएम 10 लो, 10 माइनस 1/10 करोगे तो भी कितना आंसर आएगा 9/10, तो यहाँ से भी आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इनके आंसर यहाँ आप आराम से चेकआउट कर लेना। ये देखो ये स्लीप वाला क्वेश्चन था जिसमें 5 इस तरीके से कह रहा है, 6 से छोटे वालों में देखो 1/2 आंसर आ रहा है, ये अपने आया था। आगे आप अगर तीसरे का आंसर भी देखना चाहें तो थर्ड नंबर का चेक कर लेना कि 6 से बड़े वालों में देखो 2/5 ये अपने आया था, और अभी अभी अपन ने किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने चाहिए, तो 9/10 इस तरीके से आंसर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ यू हैविंग ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, देखो 3 तो ग्रीन सेक्टर है, ठीक है, 3 तो हो गए अपने पास ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर यानी 1 हो गया ब्लू सेक्टर, और कह रहा है कि 1 रेड सेक्टर, तो 1 हो गया रेड सेक्टर। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी आपको है कितने 3 अपॉन टोटल कितने 3 1 4 और 1 5, तो 3/5 ये ग्रीन आने की है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आगे दूसरा ही पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, यानी ब्लू नहीं होना चाहिए। नॉन ब्लू में कौन कौन आएंगे, ग्रीन और रेड आएगा, तो ग्रीन और रेड कितने 3 और 1 4 अपॉन टोटल कितने 5, तो कुल मिला के ईजी क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए टोटल नंबर ग्रीन सेक्टर 3, तो ये लीजिए नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल, तो 3/5 यहाँ इसका आंसर आ गया। आगे कह रहा है कि नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू में कौन है 4 4/5, तो इस तरीके से आंसर आ गया।
आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है ना उसका अपने को यहाँ दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैसे यहाँ देखिए ध्यान से, अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन अ डाई थ्रोन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो होते हैं 6 जब एक डाई को थ्रो किया जाता है। तो यहाँ देखो 2, 3 और 5 ऐसे हैं जो क्या है प्राइम नंबर से, यानी मैं ये कह रहा हूँ ये वाला 3 नहीं लिया, इनकी काउंटिंग 1, 2, 3 ऐसे 3 नहीं, यानी ये टोटल 3 नंबर है। तो 3 यहाँ अपने पास फेवरेबल ऐसे 3 नंबर है जो प्राइम है। तो 3 अपॉन टोटल कितने 6, तो 1/2। देखो दूसरे को पढ़ते हैं, कह रहा है व्हेन ए डाई थ्रोन जब एक डाई थ्रो किया जाता है तब, तो 1, 4 और 6 अपने पास नंबर बन रहे हैं। तो 1, 4 और 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 ऐसे नंबर हैं जो क्या है नॉन प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है नॉन प्राइम, तो अपने पास फिर 3/6 यानी 1/2। अगर थर्ड नंबर पार्ट को देखें, थर्ड नंबर पार्ट में कह रहा है कि डाई थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6। तो पहला ये कह रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 5, वो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, वो कौन है 5। तो 5 से बड़ा नंबर कौन है, तो 6, तो 1/6 इस तरीके से, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल। ये तो टोटल के लिए है, ये फेवरेबल, यानी जो 6 एक बड़ा नंबर है उसके लिए। आगे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 5, यानी या तो ऐसे कर लो 1, 2, 3, 4, 5 वैसे काउंट कर लो तो 5/6 लिख दोगे, या 1 माइनस जो 5 से बड़ा कौन है 6, तो 1/6 उसको माइनस कर दो तो एलसीएम लेके यहाँ पे भी कितना आएगा 5/6। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लास ये हमारे पास कुल मिला के क्लास 8th की जो एक्सरसाइज अपने पास चल रही थी 4.2 वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 4 है वो हमने फिनिश कर दिया है। अब अगला चैप्टर जो हम स्क्वायर रूट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर आप लोगों के कोई भाई बहन वो अगर क्लास 10th में अगर स्टडी करें तो उन लोगों को मैं ये जरूर कहूँगा कि रैपिड रिवीजन वाली क्लासेस वो जा करके जरूर चेकआउट करें। उनके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिट होगा, यहाँ अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द चैंपियंस एकेडमी का जो चैनल है टीसी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार स्नेह और सपोर्ट देते रहिए, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। सफ़ा खैर। गुड नाइट।